ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸರ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ವಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡಬೇಕು, ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು. 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದಲ್ಲ. आदाब नाजरीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कर्नाटका कोस्टल एरियाज़ में पिछले 10-12 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर तकरीबन 10 दिनों के अंदर 3 मर्डर हुए हैं, जिनमें से एक प्रवीण नाम का एक हिंदू बीजेपी लीडर जिसको माना जाता है कि उसका भी कत्ल हुआ था। उस सिलसिले में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने भी उसके घर का दौरा किया और उसको मुआवजा भी अपनी जानिब से दिया गया है। तो इस सिलसिले में प्रवीण के मर्डर को टारगेट करते हुए यहाँ के जो लोकल 2 मुसलमान नौजवान उनको अरेस्ट किया गया था पुलिस के ज़रिए से, वो भी बग़ैर किसी प्रूफ के। हम यहाँ पर उन 2 नौजवानों में से जिनमें से शफ़ीक़ और ज़ाकिर हैं, फ़िलहाल हम ज़ाकिर के अंकल के घर में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने उनकी वालिदा और उनकी जो वाइफ़ हैं उनसे बात की और उनके अंकल से भी हमने बात की, तो पता चला कि ज़ाकिर बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको ज़बरदस्ती उसमें फंसाया गया है, उनका ये मानना है। और उनकी वाइफ़ ये कहती हैं कि जब प्रवीण का मर्डर हुआ तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब, उनके जो शोहर हैं ज़ाकिर हैं, वो अपना काम ख़त्म करके वो दुकान में ही मौजूद थे और अपना काम ख़त्म करके वो घर चले गए। और सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे, मॉर्निंग 6 o'clock, तो 6:30 को उनके ज़ाकिर को जो है पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, इस बहाने से कि उनसे सिर्फ पूछताछ करनी है। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई पुलिस स्टेशन में, ज़ाकिर जो है उन्होंने अपने अंकल को कॉल किया कि मुझसे जो है पूछताछ की गई है और मुझे फ़िलहाल आधे 1 घंटे में छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर विज़िट करने वाले हैं, तो ज़ाकिर का फ़ोन, बात करने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी जाती हैं और चीफ मिनिस्टर के आने से आधे घंटे पहले ज़ाकिर और शफ़ीक़ को ही उन मेन अक्यूज़ बता करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से उनको दोनों को फंसाया गया है, ये उनकी फैमिली का कहना है। और उनके अंकल का ये भी कहना है कि अब तक जो है बिल्कुल 7 दिन गुज़र चुके हैं, उनके घर वालों ने उनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ज़ाकिर से उनके घर वालों को किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो इस सिलसिले में हमें ये साफ़ मालूम होता है कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ उन 2 लोगों को, शफ़ीक़ और ज़ाकिर को अरेस्ट करने के पीछे ये सिर्फ यही कारण है कि वो बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ವಿದೌಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಎಂ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು 4 ಜೈಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, 1 hour ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ. ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿ ಆದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಎಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.